हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व की बात करें तो क्या ही, प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व की बात किया जाए, यदि पूछा जाए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज्ञान एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सही, ये दोनों कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अच्छा, क्रेमर रूल भी इन्वॉल्व है, क्रेमर रूल भी इन्वॉल्व है। कैसे क्रेमर रूल इन्वॉल्व है सर, इसको जरा फोकस कीजिएगा। यदि भाई साहब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब कांस्टेंट हम सब जीरो हैं, ठीक है। यदि होमोजीनियस है एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब डेल्टा बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। डेल्टा को जीरो करना है, इससे पहले मैं एक चीज इन्वॉल्व करने वाला हूं। ट्रायंगल क्योंकि है तो अल्फा बीटा प्लस गामा ये होने वाला है 180 डिग्री, सही। इसको मैं यूज करने वाला हूं, कैसे, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस 180 माइनस गामा, विच विल बी माइनस कॉस गामा, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ रहा है। सेम नोट पे साइन अल्फा प्लस बीटा को अपने साइन 180 माइनस गामा लिख सकते हैं, विच विल बी साइन गामा। इतना किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन है इसीलिए पॉजिटिव, कॉस उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए उस पर माइनस लगा दिया। अब उसको देखियो मैं कैसे लिख रहा हूं, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा एज इट इज लिख दिया, कॉस बीटा माइनस गामा एज इट इज लिख दिया, सही। और इसको मैं लिख दिया कॉस गामा माइनस अल्फा, सही जा रहा है। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट को अपने को बनाना क्या है भाई, जीरो। यहां पे बताइए, दिखा दिया हूं कि ये होगा कॉस गामा और नीचे होगा साइन गामा, यहां होगा माइनस कॉस अल्फा, यहां होगा साइन अल्फा, यहां होगा माइनस कॉस बीटा और ये हो जाएगा साइन बीटा। अच्छा, डिटर्मिनेंट जीरो है तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी जीरो है तो ये तो जीरो होने वाला नहीं, यही जीरो होंगे। अब भाई साहब देखिए क्या करने वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ओपन करूंगा तो बता दीजिए मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा के साथ क्या मिलने वाला है। सर साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब उसको मैं लिख सकता हूं सर ये है साइन बीटा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, सही जा रहा है। नेक्स्ट, माइनस कॉस बीटा माइनस गामा के साथ बताइए क्या मिलेगा, ये साइन बीटा माइनस गामा, साइन बीटा माइनस गामा, सही जा रहा है भाई। नेक्स्ट, कॉस गामा माइनस अल्फा के साथ बता दीजिए क्या मिलेगा, साइन अल्फा माइनस गामा, ये बराबर होगा जीरो। मैं कह रहा हूं यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यहां से माइनस ऑलरेडी कॉमन है, यहां से यदि माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस गामा प्लस। क्यों किया हूं, सावधान रहिएगा। तो माइनस अब हटा दीजिए क्योंकि इक्वल टू जीरो है ना, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। तो ये आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा साइन बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा साइन गामा माइनस अल्फा बराबर जीरो। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, वो हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन 2 बीटा माइनस गामा प्लस साइन 2 गामा माइनस अल्फा।
बराबर 0। इसमें साइन सी प्लस डी लीजिए, इसमें कॉस लगाइए, कॉमन लीजिए और फिर साइन सी प्लस डी लगा दीजिए, तो वहां से आपको आ जाएगा 4 साइन अल्फा माइनस बीटा साइन बीटा माइनस गामा साइन गामा माइनस अल्फा बराबर 0। क्या कीजिए, इन दोनों में साइन सी प्लस डी लगा दीजिए, एक चीज कॉमन आएगा, फिर साइन सी प्लस डी लगा दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। अब ये 0 है एदर अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर गामा और गामा बराबर अल्फा, तो मतलब कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए तो अपना आंसर हो जाएगा। तो कोई भी दो एंगल बराबर किस ट्रायंगल में होते हैं भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। सही जा रहा है।